किया है मन से उन सारे परिवेशों का। मन का स्वभाव ऐसा है जो कुछ वह निर्मित करता, उसकी कुंडली बनाकर उसमें वह सदा विचरता। हमने अनेक वर्णों का, वर्गों, जातों, वेशों का निर्माण किया है मन से उन सारे परिवेशों का। मन का स्वभाव ऐसा है जो कुछ वह निर्मित करता, उसकी कुंडली बनाकर उसमें वह सदा विचरता। कुछ स्पर्श करना हो तो हाथ से करेंगे हम। अगर हाथ नहीं है तो हाथ से स्पर्श करना संभव नहीं। हाथ साधन है, साधन के द्वारा कार्य संपन्न होता है। स्पर्श कैसे करोगे अगर हाथ नहीं है तो? सहज नहीं होगा। लिखना है तो हाथ हो, हाथ नहीं है तो कैसे लिखोगे? हाथ साधन है कार्य की सिद्धि के लिए। मन साधन है समझने और जानने का। अगर मन न हो, समझो आप एक कहानी कह रहे हैं, आप एक हंसी की बात कह रहे हैं, मन नहीं है वहां पर उपलब्ध। आप कह दें, सामने वाला तो उसको सुनेगा ही नहीं, सुनेगा तो हंसेगा नहीं। क्यों? वो जो बीच में पुल होता है मन, वो है नहीं। मन महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी निर्मित किया जाता है वो सब मन से होता है। हमने अनेक वर्णों का, वर्ण वर्ण माने वर्ण व्यवस्था, एक हायरार्की है, एक पद सोपान है समाज में। अपने मन में एक त्रिकोण बनाइए। त्रिकोण, तीन कोण, ऊपर वाला कोण, फिर उसके नीचे, फिर बीच का, फिर अंत का। ऊपर का कोण शिखर जैसे होता है और आधार नीचे का। समाज में एक व्यवस्था है, कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। यह उनकी कार्य क्षमता, उनकी योग्यता इससे संपादित है। ऊपर के हिस्से में ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, बीच के हिस्से में वैश्य हुए, नीचे के हिस्से में शूद्र हुए। शूद्रों की संख्या ज़्यादा, लेकिन वो आधार है, नीचे हैं, ऊपर नहीं है। ऊपर त्रिकोण में जो हैं वो थोड़े से कुछ लोग हैं। पूरी आबादी का 10 से 12% हिस्सा वही ऊपर है और बाकी 85 से 90% हिस्सा नीचे आधार है। तो ये किससे बनाया, किसने बनाया?
ये मन के द्वारा रचा गया है। लोगों को समझ में आया होगा, सब कोई तो राजा नहीं हो सकते, राजा तो कोई एक ही होगा। प्रजा प्रजा बहुतेरी हो सकती है, तो प्रजा को आधार बना दिया और राजा को शिखर बना दिया। मंदिर में कहने वाला कोई एक होगा, सुनने वाले तो बहुत हो सकते हैं, तो सुनने वाले बहुत हो गए, वो आधार हो गए, कहने वाला एक हो गया। एक विद्यालय है, उसमें शिक्षक कम होते हैं, लेकिन शिक्षा लेने वाले वो बहुत होते हैं। तो जिनको शिक्षा लेनी है, जो छात्र हैं, वो आधार हो गए, शिक्षा देने वाले कम हैं। यह जो काम का बंटवारा है वह योग्यता के आधार पर है, संसाधनों के आधार पर है। किससे निर्मित होता है? मन से। अभी मन है तो ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, हम ऊपर टॉप में हैं तो सिस्टम अच्छा लग रहा है। अभी हम नीचे हो जाएं तब हमारा मन स्वीकारेगा नहीं। ये हम ऊपर वाले हैं इसलिए हमको ये सिस्टम पसंद आ रहा है, हमारा मन है। अभी हम ऊपर से नीचे खींच करके ला दिए जाएं, हमारा मन ये पसंद नहीं करेगा। बस मन के ही स्वीकार और मन के अस्वीकार, इसी से ये सिस्टम चलता है। हमने अनेक वर्णों का, वर्गों का, वर्ग, धनी वर्ग, गरीब वर्ग, वर्ग शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, दो वर्ग हैं। मार्क्स ने लिखा है, पूरी पृथ्वी में जातियां दो ही हैं। कौन? एक अमीर और दूसरा गरीब। बाकी सब इनके बीच में आता है, या तो आप गरीब हैं या कि अमीर हैं। एक अमीर वर्ग हुआ और दूसरा गरीब वर्ग हुआ। मार्क्स ने ये बातें जर्मनी में कही थी, उन्होंने ये बातें इंग्लैंड में कही थी। भारत में वर्ण व्यवस्था चलती है। कोई गरीब है, ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, भले गरीब हो। और कोई शूद्र है, भले ऊंची जगह पर हो, पर वो शूद्र ही रहेगा। मार्क्स को इस बात की समझ नहीं थी कि दुनिया में हिंदुस्तान भी एक ऐसा राष्ट्र है जहां वर्गों से ज्यादा वर्ण व्यवस्था कट्टर है। जातों, जातियां, वेशों, वेशभूषा, वर्ण व्यवस्था, जात इस देश के लिए कैंसर है। ये समाज जब तक जात आधारित होगा, जब तक वर्ण आधारित होगा, ये समाज घूम फिर करके, जैसे गाय अपने खूंटे पर आ जाती है, वैसे समाज कहीं आगे बढ़ नहीं पाएगा।
ये ऐसा देश है जहां सबकी जात होती है। राजा की जात होती है, योगी की जात होती है, अपराधी की जात होती है, चोर की जात होती है, जो फांसी पे लटकता उसकी भी जात है, जो फांसी देता उसकी भी जाति है। यह देश जाति से चलता है। कोई एक जात वाला अपनी जात वालों को कुछ दे नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। अच्छा है वो आदमी क्या, लोगों को इससे मतलब नहीं है, उनकी जात का होना चाहिए, बस हो गया। इन सब का आधार धर्म है, धर्म के ग्रंथ हैं। जैसे कोई मकान होता है, उसकी नींव होती है ना, जब तक नींव को नहीं तोड़ोगे तब तक वो बिल्डिंग नहीं टूटती है। वैसी ही ये चीजें हैं। जब मुसलमान आए तो उन्होंने तोड़ा, जब ईसाई आए तो उन्होंने तोड़ा। आप पूछेंगे कैसे तोड़ा? उन्होंने माना ही नहीं व्यवस्था को। और बहुत से लोग हिंदुओं से मुसलमान हो गए। लेकिन ये रोग बहुत गहरा है। यहाँ सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ये जो हमने वर्णों का, वर्गों का, जातों का, वेशभूषा का इतना अंतर रखा है, वो किसके आधार पर रखा है? मन के आधार पर। निर्माण किया है मन से उन सारे परिवेशों का। परिवेश, वातावरण। अभी हिंदुस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं हिंदुस्तान छोड़ करके, तब वो दूसरे ढंग के हो जाते हैं। और जब वो वापस 7 समुंदर पार करके आते हैं और जैसे ही अपनी मिट्टी पे पहुंचते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाता है, फिर वो उसी रंग में रंग जाते हैं। लोग कहते हैं गांव देहात में जब जाओ तो बहुत पढ़े लिख लिए हो तो क्या देवी देवता नहीं मानोगे? तो क्या अपने पुरखों को नहीं मानोगे? मतलब तुम्हारा पढ़ना लिखना एक तरफ, और ये देवी देवता इनको नहीं मानोगे? भैरव भवानी नहीं मानोगे? इनसे आगे हो गए हो क्या? हमारा मन जितना मानने के लिए राजी होता है, उसी के आधार पर हम एक समाज निर्मित कर लेते हैं। मन का स्वभाव ऐसा है, जो कुछ वह निर्मित करता, उसकी कुंडली बनाकर उसमें वह सदा विचरता। मन का जो तरीका है वह कैसा है? मन जो कुछ भी सिस्टम बनाता है, जो भी व्यवस्था करता है, उसकी कुंडली बनाकर उसमें वह सदा विचरता। मन जो सिस्टम बनाता है उसी को वह केंद्र बना करके रखता है, और उसी केंद्र के इर्द गिर्द वह नाचता है। इसको ऐसे समझा जाए, किसी व्यक्ति से जब आप अंतिम बार मिले थे तब खटपट हो गई थी, लड़ गए थे किसी बात पर। उस व्यक्ति से 20 वर्षों के बाद मिलना हो रहा है। आप जानते हैं मन कहाँ से चलेगा? वो अंतिम बार जब खटपट हुई थी ना, मन वहाँ से उस आदमी को उठाएगा। मन का स्वभाव ऐसा ही है,
वह जो कुछ जानता है, जो कुछ मानता है, उसी में वो सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, उसी के इर्द गिर्द वह नाचता है। मान्यता हमारे मन की पर्दा बनकर रह जाती, यह दृष्टि ज्योति प्रज्ञा की सत्य के दर्शन नहीं पाती। मन के आयाम सभी के दिखते हैं न्यारे न्यारे, इसलिए भिन्न मत रखना दुर्वार नियम है प्यारे। मान्यता हमारे मन की पर्दा बनकर रह जाती, मन की जो मान्यता है, मन की जो समझ है, यही साधन है। इसी मन से हम दूसरों को परखते हैं, समझते हैं। तो मन की मान्यता एक आड़ है, मन की मान्यता एक पर्दा है। जैसे आप थिएटर में जाएं और फिल्म देखें, तो फिल्म के चित्र कहाँ उभरते हैं? पर्दे पर। अगर सामने पर्दा ना हो तो चित्र किस पर उभरेगा? नहीं उभरेगा, पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो बस प्रकाश का खेल है। प्रकाश किसी पर्दे पर पड़ना चाहिए। हम जो देखते हैं, हमारी आंखें जो देखती हैं कोई चित्र, वो कैसे देखती हैं? रेटिना है हमारी आंखों में, रेटिना माने पर्दा। उस पर्दे पर प्रतिबिंब पड़ता है और हमारे मस्तिष्क से उसको समझा जाता है। अगर रेटिना खराब हो, पर्दा खराब हो, तो आंखें देख नहीं पाएंगी। ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना आँखों का, ये ऐसा है जैसे घर के दरवाजे पर चौकीदार बैठा रहता है। चौकीदार फाटक खोलता है तो आप भीतर चले जाते हैं। बस चौकीदार का इतना ही मूल्य है, इससे ज़्यादा मूल्य नहीं है। घर की तिजोरी में क्या रखा है चौकीदार को आइडिया नहीं है, वहाँ का मालिक अलग है। ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, ये बाहर का है, एक माड़ा छा गया है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर कुछ पर्दे में खराबी आ गई, रेटिना में खराबी आ गई, तो ये जो माड़ा छाने हटाने वाला, ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाला है, ये उसमें असफल रहेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जो आँख का बड़ा डॉक्टर होता है, वो रेटिना पर काम करता है, वो पर्दे पर काम करता है। और वो जो छोटा डॉक्टर होता है, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है बस। तो जैसे घर का चपरासी दरवाजे पर खड़ा होता है, वो मालिक नहीं होता है, मालिक तो कोई और है। मालिक वो है जो पर्दे को देखता है। अगर पर्दा ठीक ना हो तो चित्र नहीं उभरेगा। वैसे ही मन हमारा पर्दा है। मन की मान्यता वो पर्दा बन करके हमेशा बीच में रहती है। यह दृष्टि ज्योति प्रज्ञा की सत्य के दर्शन नहीं पाती। यह जो प्रज्ञा ज्योति है, यह जो ज्ञान है, यह जो ज्ञान दृष्टि है, ये सत्य के दर्शन नहीं पाती। क्यों नहीं पाती? क्योंकि मन की मान्यता पर्दा बन करके हमेशा रह जाती है।
सत्य कुछ और है और हमारा मन, हमारे मन के विचार, मन की मान्यताएं वो अलग अलग हैं। हम नहीं स्वीकार कर पाते, हमारा मन नहीं स्वीकारता, और जो वस्तु स्थिति है वो कुछ अलग है। मन की मान्यताओं में जब तक हम बंधे रहेंगे, हमको चीजें साफ साफ नहीं दिखेंगी। मान्यता हमारे मन की पर्दा बनकर रह जाती। बीच में जैसे पर्दा आ जाता है तो सामने साफ, पर्दे के पार साफ दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही और यह दृष्टि ज्योति प्रज्ञा की सत्य के दर्शन नहीं पाती। सत्य का साक्षात्कार इस प्रज्ञा ज्योति को मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में एक आड़ा है, एक पर्दा है। कौन सा पर्दा है? हमारे मन की मान्यताओं का पर्दा है। मन के आयाम सभी के दिखते हैं न्यारे न्यारे। सबका मन अलग है, मन की क्षमता अलग अलग है, इसलिए चीजें न्यारे न्यारे, न्यारी न्यारी दिखती हैं, अलग अलग दृश्य दिखते हैं। पहले के समय में जब किसी को मोतियाबिंद होता था तो डॉक्टर कैसे चेक करता था? वो एक आंख बंद करके बोलता था चांद को देखो। अगर मोतियाबिंद होता है तो चांद टुकड़ों टुकड़ों में दिखता है, 2, 3, 4 ऐसे दिखता है। चांद तो एक ही है, कैसे दिख रहा है 4? आंख की रोशनी ठीक नहीं है, इसलिए वैद्य समझ जाते थे कि हाँ आंख में खराबी आ गई है। इसलिए जब हकीकत और सत्य को मन के मान्यताओं से परखोगे तो वो कैसे दिखेगी? अलग अलग, न्यारे न्यारे। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो रंगों का फर्क नहीं कर पाते। अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि ये सिग्नल लाल है कि हरा हुआ कि ये भी पीला है। तो कैसे चलते हैं? दूसरा वाला जब पोंपों करता है तो समझ जाते हैं कि आगे बढ़ाना है। उधर वाले चल दिए तो समझ जाता है कि मुझको चलना है, उसको रंग नहीं दिखता है। तो क्यों होता है? जेनेटिक से होता है, आनुवांशिक होता है। उनके माता पिता या उनके पूर्वजों में ये कमी रही है तो वैसी वो बच्चे में आ गई है, लेकिन उनको आमतौर पर पता नहीं चलता है। जब उनको रंग दिखाओ तो उनको रंग नहीं दिखता, वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। आप देखेंगे तो 4 कलर में देखते हैं, उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यह हमेशा बना रहेगा। यह दुर्वार नियम है प्यारे। ये एक ऐसा नियम है जिसका निवारण नहीं है। सभी के संस्कार अलग होते हैं, सभी का अपना मन अलग होता है, इसलिए उसकी समझ अलग होती है। ये हमेशा बना रहेगा। यह ज्ञेय वृत्ति दृष्टा का आवरण बना करती है। मानस सागर के तल पर दृश्यावलियां भरती है। मन के जो धुंध कुहासे छादित चेतन को करते, सत्संग समीरण लगते, पारख विचार से कटते। यह ज्ञेय वृत्ति दृष्टा का आवरण बना करती है, आवरण बन जाती है, पर्दा बन जाती है, उसको ढक लेती है। कौन सी वृत्ति? ज्ञेय वृत्ति।
यह जो मन में जानने की उत्सुकता है, यह जो मान्यताएं हैं, मन जो कुंडली बना करके उसमें बैठ जाता है, यह जो पर्दा है, मन की लगातार उपस्थिति दृष्टा को ढक लेती है। जैसे राजा चलता है तो राजा के आगे आगे उसके सैनिक चलते हैं और राजा को बीच में रखते हैं। राजा को आगे क्यों नहीं रखते? शत्रु अगर हमला कर दे और राजा आगे है तो राजा पहले मारा जाएगा, इसलिए राजा को घेर करके बीच में रखते हैं। उसके जो सैनिक होते हैं, उसके जो नौकर होते हैं, वो उससे आगे चलते हैं। यह जो मन है, यह जीव के आगे आगे चलता है। तो मन आगे हो जाता है और जीव पीछे रह जाता है। और जीव को कुछ भी जानना होता है तो किसके माध्यम से जानता है? मन के माध्यम से जानता है। और मन अपने ही रंग में रंगा रहता है। उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, बस। तो यह जो मन है, यह दृष्टा का, जीव का आवरण बन जाता है। मानस सागर के तल पर, मन रूपी सागर, इसकी जो तलहटी है, इसका जो आधार है, दृश्यावलियां भरती है। अनेक तरह के दृश्य मन में उभरते रहते हैं, खिंचते रहते हैं। किसी को देखा, उसके प्रति प्रेम, अनुराग, और किसी को देखा तो उससे वैर और नफरत और घृणा। तो मन का तो ये व्यापार हमेशा चलता रहता है। अब इसके पीछे जो दृष्टा है वो बेचारा चुपचाप मन महसूस करके बैठ जाता है। मन के जो धुंध कुहासे छादित चेतन को करते, जैसे धुंध होता है, धुंध होती है, जैसे कुहासा होता है सर्दियों में। सुबह सुबह जब सूरज उगना शुरू होता है ऊपर से, तो वहाँ जो ओस है उस सूरज की गर्मी पा करके नीचे आती है, और नीचे चूंकि ठंड है तो वो ओस की बूंदें हवा में लटक जाती हैं, बादल बन करके, कुहासा बन करके, धुंध बन करके, तो साफ साफ नहीं दिखता है। वैसे ही जो मन की मान्यताएं हैं, गुरु कुछ और कहते हैं और शिष्य कुछ और सुनता है। गुरु समझाते कुछ और हैं और शिष्य समझता कुछ और है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गुरु ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं, लेकिन शिष्य अपने मन के अनुरूप, मन के अनुसार उसको समझता है जो कुछ कहा जा रहा है। इसलिए गुरु का कहना कुछ अलग होता है और शिष्य का समझना अलग होता है। स्पष्ट नहीं होता, साफ नहीं होता। जब तक साधक का चित्त साफ नहीं है, वह गुरु की कही हुई बात को पूरा समझ नहीं सकता है। ऊपर ऊपर से हमें लगेगा कि हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन भीतर से मन की जो मान्यताएं हैं वो इतनी दृढ़ होती हैं कि गुरु का कहा हुआ एक तरफ रह जाता है। विशाल देव से किसी ने पूछा, साधक हैं, तमाम वर्षों से गुरु के पास रहे हैं,
फिर से दुनिया की तरफ लौट जाते हैं। तो क्या वो समझे नहीं थे? समझ नहीं हुई थी, इसलिए लौट गए वापस? विशाल देव ने कहा, समझते तो थे, गुरु ने समझाया था तो समझ तो रहे थे, और दूसरों को भी समझा ले आते थे। अगर नहीं समझते तो समझा कैसे ले जाते? और कर भी रहे थे काम, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बोध नहीं था। लेकिन हाँ, भीतर मन में कुछ और चलता था। तो जो गुरु समझा रहे थे या वो स्वयं समझ करके बता रहे थे, वो बहुत भीतर तक नहीं गया था, भीतर कुछ अलग चल रहा था। इसलिए भीतर वाले ने बाहर वाले को अलग कर दिया और खींच ले गया। बोध था, समझ थी, वो कर भी रहे थे, लेकिन एक आवरण था मन का, जिसके नाते गुरु का कहा हुआ ज्ञान और बोध बाहर ही रह गया था, भीतर तक वो नहीं आ पाया था, इसलिए खींच गए। जैसे धुंध और कुहासे से सूरज का प्रकाश नहीं आता पृथ्वी पर, वैसे ही जो मन की मान्यताएं हैं, जो मन की अपनी समझ है, वह छादित छा जाता है चेतन को। चेतन के लिए, आत्मा के लिए, जीव के लिए वह एक आवरण का काम करता है। सत्संग समीरण लगते, पारख विचार से कटते। अगर कोई पारखी है तो सत्संग की हवा चलने से जैसे उसके मन के कुहरे कट जाते हैं, धुंध गायब हो जाती है, ऐसा होता है। बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चले तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक जगह के बादल दूसरी जगह चले जाते हैं। वैसे ही कोई सत्संग लगातार करता रहे तो उसके परख विचार से मन के जो धुंध हैं, कुहासे हैं, मान्यताएं हैं, वो कटती हैं। गुरु जी कैसे कहा करते थे दया करके, एक लागे नहीं हो जाता है, कटते कटते और करते करते वो कटता है और होता है। कई ज्ञानियों को मैंने सुना तो उन्होंने कहा है, कटते कटते नहीं कटता है, या तो वो कट जाएगा या तो नहीं कटेगा, ऐसा उनका कहना है। समझ हुई और सब कुछ साफ हो गया, वहां टाइम नहीं लगता है, टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। गुरु जी कहा करते थे, मन एक अलग तल पे जीता है। कहीं तो गुरु की वाणी आ जाती है मन में, चित्त में, लेकिन फिर भी जो पहले के संस्कार हैं वो खींचते रहते हैं। तो यदि कोई लगातार सत्संग करे तो मन की मान्यताएं कटती हैं, मन के कुहासे, मन के धुंध मन को छोड़ते हैं। मन के जो धुंध कुहासे छादित चेतन को करते, मन के जो धुंध हैं, जो कुहासे हैं, जो चेतन को छाए हुए हैं, उस पर छाए हैं, आवरण का काम करते हैं। सत्संग समीरण लगते, पारख विचार से कटते। जैसे ही सत्संग की हवा लगती है, पारख विचार से ये कुहासे कट जाते हैं। मन के अथाह सागर से अपने को पार लगाना, इतना ही जीवन फल है,
होकर तटस्थ रह जाना। मन की लहरों में बहना, भाव है दुख है बंधन है, इससे निवृत्त हो जाना सच्चा सुख निर्बंधन है। मन के अथाह सागर से अपने को पार लगाना, इतना ही जीवन फल है, होकर तटस्थ रह जाना। जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, उसको समझना है बस। जीवन मिलने का फल क्या होना चाहिए? संसार सागर में गोते लगाना, उसमें फूलना पचकना और ऐसा करते हुए मर जाना? नहीं। मन के अथाह सागर से अपने को पार लगाना, इतना ही जीवन फल है, होकर तटस्थ रह जाना। अथाह सागर है मन, इस मन में डूबो नहीं, इससे पार लगो, इससे अलग हो, इसका प्रारंभ और इसका अंत पाने की कोशिश करो। इतना ही जीवन फल है, होकर तटस्थ रह जाना। तटस्थ, तट पर स्थित। अगर किसी को समुंदर देखना है तो समुंदर के निकट जाए, उसके तट पर स्थित हो, तब समुंदर की सुंदरता, उसकी अथाह राशि देख सकोगे। अगर समुंदर के अंदर घुस जाओगे तब क्या क्या पता पाओगे और क्या बता पाओगे। समुद्र से दूर रहो और समुद्र के निकट भी रहो, उसमें डूबो मत। वैसे ही मन है। मन के जो दांव पेच हैं, मन की जो लहरियां हैं, उनमें डूबो मत, उतराओ मत। इतना ही जीवन फल है, होकर तटस्थ रह जाना। मन को देखो बस, यही मन से बचने का तरीका है। मन जो जो कुछ सोचता है उसको अगर पूरा करने में लग जाओ तो कर नहीं पाओगे, और कर नहीं पाओगे तो रोते बिलखते जाओगे, और पूरा करने के चक्कर में पड़ करके जीवन को गंवा दोगे। मन की लहरों में बहना, भाव है दुख है बंधन है, इससे निवृत्त हो जाना सच्चा सुख निर्बंधन है। बंधन और निर्बंधन, संसार के लोग तो निर्बंधन के बारे में सोचते भी होंगे, मुझे आश्चर्य होता है। एक बच्चे से उसका नाम पूछा, उसने कहा गर्व। मैंने कहा गर्व? हाँ, उसका नाम था गर्व। अब लोग नाम रखना चाहते हैं, नाम थोड़ा सा अलग होना चाहिए सबसे। अब किसी का नाम रामचरण रख दो, राम आधार रख दो, राम बाबू रख दो, तो थोड़ा ज़्यादा लोकल हो जाता है। तो नाम कुछ अलग होना चाहिए। तो नाम क्या है? गर्व। उससे पूछो गर्व का मतलब क्या होता है, और जो गर्व करते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है एक दिन। परख नहीं है, समझ नहीं है।
निर्बंधन, लोग जानते हैं निर्बंधन, निर्बंध होना क्या है? उन्हें तो बंधन ही सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। बड़हरा आश्रम के एक बड़े अच्छे संत निर्बंध साहब, उनको देखने का मौका पड़ा है। बहुत लंबे तो नहीं थे, मीडियम हाइट के थे, सौम्य लगते थे, देखने में सुंदर लगते थे। पूरा जीवन बच बचा करके चले, कोई कामना नहीं, कोई बड़ाई का चक्कर नहीं, बहुत सौम्यता से वो जीवन जिए। जो उनको जानते हैं उसमें से कई लोग कहते हैं कि उनका जो नाम था वो सार्थक था, वो निर्बंध थे, बंधन रहित थे। एक सज्जन कहते थे कि साहब एक कुटिया में गए और आश्रम जैसा था, वहाँ रुके। संयोग ऐसा कि वहाँ के जो मुखिया थे उनका शरीर छूट गया, तो लोगों ने वहाँ के विचार किया कि मुखिया का शरीर तो पूरा हो गया, आश्रम गुरु विहीन नहीं होना चाहिए, तो किन्हीं को जो है बिठाना चाहिए यहाँ पर गुरु के रूप में। तो निर्बंध साहब जी उस समय वहाँ पर थे, तो लोगों ने विचार किया कि अच्छे संत हैं, इनको बना देना चाहिए, रखना चाहिए यहाँ पर। तो उन लोगों ने तैयारी कर ली और कहा कि सुबह जो है उनसे चर्चा की जाएगी और उन्हें राजी कर लिया जाएगा। लोगों को लगा कि राजी हो जाएंगे। निर्बंध साहब को रात में पता चल गया, किसी ने बताया कि सुबह आपकी बारात होने वाली है, मोर मुकुट आपको पहनाया जाएगा, यहाँ का मुखिया बनाया जाएगा। जब सुबह लोग उठे देखे तो बिस्तर लेकर एक गायब थे, रात में ही वो चले गए थे। वो सोचे होंगे कौन इस झंझट में पड़े, कौन यहाँ का मुखिया बने, कौन व्यवस्था करे। उनका शरीर यहीं इलाहाबाद में छूटा था, स्वरूप रानी में। शायद ब्रेन हेमरेज हुआ, क्या हुआ, अचानक कोई जान नहीं पाए। और भंडार घर के बगल में जो समाधि बनी हुई है उसमें से एक समाधि उनकी है। साधु ही निर्बंध होने को सोच सकता है, दूसरे लोग तो बंधन को अपना गहना समझते हैं। मेरे इतने चाहने वाले, इतने प्रिय, इतने मानने वाले इतने हैं, ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। बंधन और बोझ किसको समझ आता है? ये साधु को। मन में जो लहरें उठती हैं वही भाव है, वही दुख है, वही बंधन है। विशाल देव ने एक जगह कहा है, बच्चों से बात नहीं करना चाहिए बच्चों से बात नहीं करना चाहिए ये एक संत ने उन पर, उनके बारे में लिखा, उनके प्रवचन में आया है, बच्चों से बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे होते बहुत चंचल हैं, वो अभी कुछ बोलते हैं, तभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो उनको कहाँ तक समाधान दोगे, कहाँ तक उनको बताओगे? तो बेहतर ये है कि उससे दूरी बना करके रखो, अलग हो जाओ। ये अपने मन को बचपने से, चंचलता से, हंसी मजाक से
बचाने का एक तरीका था। बच्चों से कोई वैर था उनका, ऐसा नहीं, लेकिन बच्चा अपने बचपने में जिएगा, आपके ज्ञान को समझेगा नहीं, और उसके साथ अगर आपको व्यवहार निभाना है तो आप बच्चे जैसे बनो, और वो बच्चा बनना महंगा पड़ जाएगा, पड़ जाता है। तो मन के जो खेल हैं, इनसे ऊपर उठना है, इनसे अलग हटना है, तो मन को थोड़ा दूर से देखना होगा, तब समझ में आता है उसका खेल। जो मन में लहरें उठती हैं, जो मन में नए नए विचार उठते हैं, वही भाव है। गुरुदेव कहते हैं मन की लहरों में बहना भाव है, दुख है, बंधन है। और बंधन क्या है? अलग नहीं, यही भाव बंधन है। विज्ञान में मनोविज्ञान एक विज्ञान है, साइकोलॉजी। इट इज द साइंस दैट स्टडीज द साइकी। मनोविज्ञान विज्ञान की वह इकाई है जो मन का अध्ययन करती है, और जो इसको पढ़ते हैं उनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जब MBBS पूरा कर लेते हैं, तब उसके बाद अगर कोई और आगे पढ़ना चाहता है तो उसको फिर अलग अलग स्ट्रीम में भेजते हैं, अलग अलग दिशाओं में। कोई पेट का डॉक्टर बनता है, कोई आँख का डॉक्टर बनता है, कोई नाक कान गले का डॉक्टर बनता है, कोई हड्डी का डॉक्टर बनता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर बनता है। वैसे ही एक साइकेट्री एक विज्ञान है, उसमें मनोचिकित्सा पढ़ाई जाती है। बहुत से लोग जिनका दिमाग ठीक काम नहीं करता है, वो गेंद के जैसे उछलता है, कब उछलने लगे और कब जमीन में रेंगने लग जाए पता नहीं। ऐसे लोगों के मस्तिष्क में कभी उन्माद आता है, कभी एकदम सुस्त हो जाता है। ऐसे लोगों के मस्तिष्क को पढ़ाने के लिए साइकेट्री, मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान एक पूरा विज्ञान ही है। और कई मनोवैज्ञानिक हैं जो इसी मनोविज्ञान, इसी मन के उथल पुथल में उलझ गए, साफ नहीं निकल पाए। कुछ थोड़े से लोग हुए हैं। ये जो गुरु हैं, ये जो संत हैं, ये जो विचारक हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं। इनका काम है मन के रोगों को ठीक करना। ये इस पूरी दशा को जिए हैं, यहाँ से उभर करके यहाँ तक ऊंचाई तक पहुँचे हैं। इसलिए जो गुरु हैं वास्तव में ये मनोचिकित्सक ही हैं, ये मन के रोगों को दूर करते हैं। संसार के बंधनों को उन्होंने समझा था और संसार के बंधनों का दुख उन्होंने जाना था, और निर्बंधता की जो स्वतंत्रता है, निर्बंधता का जो आनंद है, उसको ये जानते हैं। इसलिए निर्बंध होना अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है। बंधनों से अपने आप को अलग करे, मुक्त करे, मन की हलचलों से अपने आप को एक तरफ करे। सच्चा सुख निर्बंधन है। ये जो असल सुख है, ये कौन सा सुख है? मन के बंधनों से अपने आप को अलग कर लेना। ये जो बेचैनी होती है, जो पीड़ा होती है, जो हताशा होती है, ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इस पीढ़ी को मनोरोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि
इस पीढ़ी में धैर्य नहीं है इसलिए। और जो जितना धैर्यहीन होगा वो उतना ज़्यादा मनोरोगी होगा। जिसमें जितना ज़्यादा उद्वेग होगा वो उतना मनोरोगी होगा। अपने मन को यदि कोई परखता है, समझता है, तभी वो लंबा जी सकता है और सुखी जी सकता है। विशाल साहब ने एक जगह कहा, लोग हमसे कुछ पूछते हैं तो हम थोड़ा ठहर करके बोलते हैं, ठहर कर जवाब देते हैं, तो लोग इसको भद्दा समझते हैं, कम अकल समझते हैं। लेकिन हमारी यही शैली है, सामने वाले की बात पूरी सुन लें, उसको विचार लें हम, तब अपनी बात कहें। ये अभ्यास से उन्होंने इसको अर्जित किया था, अभ्यास से अर्जित किया था। ऐसा मन को बनाया था कि किसी की बात सुन करके तुरंत प्रतिक्रिया में ना पड़ें, थोड़ा सा धीरे से, आहिस्ता से। हम चाहें तो अपने बंधनों को मजबूत करते जाएं और चाहें तो निर्बंध होते जाएं। यही सच्चा सुख निर्बंधन है। यह पद यहाँ से कहा गया साहिब बंदगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख वह तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव, केव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरु, वंदन है गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए से, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु। साहिब कबीर अभय पद, साहिब कबीर अभय पद,